हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एंटी नेट में स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के जो आपका टॉपिक होने वाला है वो आपका एडोलसेंस एंड अडल्ट लर्नर्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि एंटी नेट के एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप एंटी नेट के स्टूडेंट्स हैं या अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं और एंट्रांस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड, जो भी मैंने आपको आज दिन तक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, उन सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से आज का जो कॉन्सेप्ट है उसे जल्दी से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ एडोलसेंस लर्नर्स। लर्नर्स को पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि मैंने लर्नर्स के बारे में एक और वीडियो पहले भी बनाया था, जिसमें मैंने लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ लर्नर्स को इलेबोरेट किया है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे एडोलसेंस लर्नर्स और अडल्ट लर्नर्स। एडोलसेंस मीन्स टू इमर्ज टू अचीव आइडेंटिटी। एडोलसेंस का मतलब होता है आइडेंटिटी को अचीव करना, उसे उभारना। इट इज़ टाइम फॉर द मैच्योरिंग ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ये कौन सा टाइम होता है एडोलसेंस लर्नर्स का? मैच्योर होना या माइंड्स और बिहेवियर को अच्छे से मैच्योर करना, ये एडोलसेंस लर्नर्स के अंडर आता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर स्टेज। एडोलसेंस लर्नर्स को 3 मेजर स्टेज में जो है वो डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंपल से वर्ड्स में एडोलसेंस लर्नर्स कौन होते हैं। एडोलसेंस लर्नर्स वे होते हैं जो कि अभी बिगनर्स होते हैं। बिगनर्स भी हम इन्हें नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि वे लर्नर्स या वे स्टूडेंट्स जो अभी एडल्ट नहीं हैं, मतलब वो 18+ नहीं हुए हैं। वो सारे के सारे लर्नर्स किस में आएंगे? एडोलसेंस लर्नर्स में। जिनका अभी नॉलेज जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए हैं, ठीक है। वो सारे के सारे लर्नर्स किसके अंडर आते हैं? वो लर्नर्स आते हैं एडोलसेंस लर्नर्स के अंडर। 3 बेसिक्स जो इनकी स्टेजेस हैं वो 3 हैं। पहला है आपका अर्ली एडोलसेंस, दूसरा है आपका मिडल एडोलसेंस और तीसरा है आपका लेट एडोलसेंस। अर्ली एडोलसेंस में लर्नर्स की स्टेज क्या होती है? वो 10 से 12 साल तक के होते हैं। ग्रोथ हैंड फीट एंड लेटर इन लिम्स, ठीक है। देयर इज़ अ डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड प्राइवेसी, सो चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अर्ली एडोलसेंस जो होते हैं वो 10 से 12 साल के होते हैं। अभी अभी उनमें थोड़ा ग्रोथ होना शुरू होता है, उनके थोड़ा उन्हें फिजिकली ग्रोथ भी होता है, साथ ही साथ वो इंडिपेंडेंट होने की डिमांड करते हैं। उन्हें प्राइवेसी चाहिए होती है लेकिन उन्हें मिलती नहीं है, ठीक है। उन्हें इसीलिए उनके बीच में क्या होता है? हमेशा उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है। नेक्स्ट है आपका मिडल एडोलसेंस। मिडल एडोलसेंस की एज क्या होती है? 12 से 16 साल के बच्चे जो होते हैं वो मिडल एडोलसेंस के अंदर आते हैं। देयर आर फर्दर बॉडीली एंड जेनेटिक डेवलपमेंट। उनके अंदर क्या होता है? कुछ जेनेटिक डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। वो मिडल एडोलसेंस के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है आपके लेट एडोलसेंस, जो कि 16 से 19 साल तक होते हैं। ये कौन होते हैं? इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एडल्टहुड, ठीक है। लेट एडोलसेंस वो होते हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कहाँ, किसके तरफ? एडल्टहुड। मतलब वे स्टूडेंट्स जो एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, 18+ होने वाले हैं, ठीक है, उसके तरफ एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे हैं, वो किसके अंदर आएंगे? लेट एडोलसेंस के अंदर आएंगे। तो आई होप आपको एडोलसेंस का मतलब पता चल गया होगा। सिंपल से वर्ड्स में एडोलसेंस का मतलब वे है कि वे लर्नर्स जो अभी एडल्ट नहीं हैं, 18 साल से कम आयु के हैं, वो सारे के सारे लर्नर्स किस में आएंगे? एडोलसेंस लर्नर्स के अंदर आएंगे, ठीक है। जिनमें अभी तक जिनका मेंटल लेवल भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, जो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे एडोलसेंस लर्नर्स के अंडर आते हैं। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स। क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस लर्नर्स बेस्ड ऑन कॉग्निटिव, एकेडमिक, इमोशनल एंड सोशल। इन चारों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो 4 मेन एलिमेंट हैं, इन 4 एलिमेंट के बिहाफ पर हम देखेंगे कि एडोलसेंस लर्नर्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है आपकी मेंटल प्रोसेस। अगर आपकी मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। कभी भी एग्जाम्स में अगर आपको कॉग्निटिव का आ जाएगा, कोई क्वेश्चंस में कॉग्निटिव मत आ जाएगा, तो उसका सीधा से सीधा जो है वो रिलेशन किसके साथ होता है? आपके माइंड के साथ होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉग्निशन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू मेंटल एक्टिविटी, ठीक है। जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो हमारी मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, स्टूडेंट्स के माइंड से रिलेटेड होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स आती हैं? सिस्टमैटिक एनालिसिस द प्रॉब्लम्स। लर्नर्स क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। लॉजिकली अप्रोच टुवर्ड अ सॉल्यूशन
ऑफ प्रॉब्लम टू ओवर अवे फॉर रूट लर्निंग। लर्नर्स क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं प्रॉब्लम्स का और रूट लर्निंग को क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। मॉरल मैच्योरिटी, ठीक है, लर्नर्स में क्या आता है, मॉरल मैच्योरिटी जो है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आपकी एबिलिटी टू यूज़ हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। लर्नर्स क्या करते हैं, हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, किसके लिए, जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एडोलसेंस लर्नर्स हैं, बिल्कुल ठीक है, 18 साल से कम के उम्र के बच्चे हैं जो क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनमें मॉरल मैच्योरिटी आती है, साथ ही साथ वो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, वो सारे के सारे आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन सोशल चेंज, ठीक है। एडोलसेंस लर्नर्स में सोशल चेंज किस तरह से होता है उसकी हम बात करेंगे। देयर इज़ अ सर्च ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ आइडेंटिटी। एडोलसेंस लर्नर्स क्या होते हैं, अपने आप को खोजने की कोशिश करते हैं, अपने बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ अ मोर डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस टू मेक डिसीजन। एडोलसेंस लर्नर्स क्या करते हैं, डिमांड करते हैं इंडिपेंडेंस की, लेकिन उन्हें मिलती नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं होती, उन्हें डिमांड तो होती है कि हमें इंडिपेंडेंस मिले, लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंस और अपने डिसीजन लेने का अभी राइट नहीं होता है। दे थिंक मोर अबाउट राइट एंड रॉन्ग वैल्यूज़, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं एडोलसेंस लर्नर्स कि गलत क्या है सही क्या है, उन्हें दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो इतने अच्छे से क्लियर नहीं होता है। पीयर प्रेशर आल्सो इंक्रीज, ठीक है, उनके जो भी पेरेंट्स हैं उनका प्रेशर जो होता है पढ़ाई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के ऊपर। दे कम्युनिकेटिंग अ डिफरेंट वे थ्रू इंटरनेट, सेल फोन एंड सोशल मीडिया, ठीक है। जो भी एडोलसेंस लर्नर्स होते हैं वो बहुत से कम्युनिकेटिंग मीडिया का यूज़ करते हैं, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। हम बात करेंगे अब एकेडमिक अचीवमेंट के बिहाफ पर, जो भी है एडोलसेंस लर्नर्स वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनमें क्या एकेडमिक अचीवमेंट्स होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। एडोलसेंस स्पेंड्स more working time in school academic during adolescence in predicted by interpersonal like parents engagement, intrapersonal intrinsic motivations and institutional factor। जितने भी एडोलसेंस लर्नर्स होते हैं वो अपने जितना भी उनके पास टाइम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्कूल्स में ही जो है वो बिताते हैं। इट कैन सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी, स्पोर्ट्स, गेम, आर्ट्स एंड क्राफ्ट ऑल्सो प्ले द सम रोल। पेरेंट्स पुट ग्रेटर एफर्ट्स ड्यूरिंग दिस स्टेज, ठीक है। जो भी एडोलसेंस लर्नर्स की एकेडमिक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स लगाते हैं, किसमें, स्टूडेंट्स को उसके फ्यूचर करियर के बारे में उसे बताने के लिए कि तुम्हें किस करियर की तरफ जाना चाहिए, तुम्हें स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, गेम्स में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, मतलब तुम्हें कौन से फील्ड में जाना चाहिए, उसके लिए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। कब, जब स्टूडेंट बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा मतलब 18 प्लस नहीं होता है, 18 से छोटा होता है, तो उस समय जो है वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं ताकि वे उनके जो भी बच्चे हैं वो जो है वो बिल्कुल सही रास्ते पे चले। यही उनकी एकेडमिक अचीवमेंट होती है। स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई पर करता है एडोलसेंस लर्नर्स के टाइम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड वो सिर्फ स्कूल्स में ही करता है, साथ ही साथ वो अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करता है कि उसे आगे क्या करना है, वो सारे के सारे जो हैं वो एकेडमिक अचीवमेंट और एडोलसेंस लर्नर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमोशनल चेंज। जो भी एडोलसेंस लर्नर्स होते हैं उनमें किस तरह का इमोशनली चेंज आता है। द इमोशनली चेंज विद यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन, एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस एंड कल्चरल शेप डेवलपमेंट। जो भी इमोशनली चेंज होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, एडोलसेंस लर्नर, उसके दिमाग का, इन्वायरमेंट का, एक्सपीरियंस, जो भी कल्चर है, जो उसे कल्चर मिल रहा है, जो उसे के एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उसके दिमाग क्या सोच रहा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारे के सारे इमोशनली चेंज के अंडर आते हैं। देयर इज़ अ मोर सेल्फ कॉन्शियसनेस अबाउट अ फिजिकल अपीयरेंस एंड चेंज। एडोलसेंस लर्नर्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस हो जाता है किसके बारे में, किसके लिए, फिजिकली अपीयरेंस एंड चेंजेस, जो भी उसके फिजिकली चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में जो भी एडोलसेंस लर्नर्स है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, ठीक है, उसमें इमोशनली चेंज आना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप आपको एडोलसेंस लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई होंगी। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 ही मेन एलिमेंट थे और उन 4 एलिमेंट के ऊपर ही कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। एक आपका था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बिहाफ पर, एक आपका सोशली चेंज किस तरह से होता है, इमोशनली किस तरह से एडोलसेंस लर्नर्स में चेंज होता है, और एक इससे पहले एक और था, क्या था, हाँ जी, एकेडमिक अचीवमेंट्स जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं एक एडोलसेंस लर्नर्स में। तो यही था एडोलसेंस लर्नर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एडल्ट लर्नर।
एडल्ट लर्नर्स कौन है? एडल्ट लर्नर्स आप हैं, ठीक है, मैं हूँ, जो 18+ हैं, वो सारे के सारे कौन हैं? एडल्ट लर्नर्स, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन बेस्ड ऑन ए फिलोसफी कॉल्ड एंड्रागोगी। जो भी आपकी एडल्ट एजुकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? कौन सी फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है? एंड्रागोगी, ठीक है। अगर आपने फिलोसफी के बारे में नहीं पढ़ा होगा, क्या एंड्रागोगी है, पैडागोगी है, ह्यूटोगोगी है, तो उसके बारे में भी जल्दी से मैं वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको तीनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो एंड्रागोगी कौन से स्टूडेंट्स होते थे? एंड्रागोगी स्टूडेंट्स वे होते हैं जो कि एडल्ट होते हैं, एडल्ट लर्नर्स होते हैं। दैट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग adult learns. Adulthood mostly defined on the basis of age or cognitive maturity. Adulthood किसके बारे में डिफाइन करता है? एज के बारे में प्लस उसकी जो भी कॉग्निटिव मैच्योरिटी है उसके बारे में बताता है कि वो कितना ज़्यादा लर्नर मैच्योर है। ये जो है वो किसके अंदर आता है? एडल्ट लर्नर्स। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि कोई बच्चा जो है वो 18 साल के ऊपर है तो वो अडल्ट है, उसमें जो है उसकी मेंटल मैच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक अडल्ट लर्नर्स में, ठीक है। अडल्ट लर्निंग प्रोसेस में भी सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस बी इट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। अडल्ट लर्नर्स जो होते हैं वो सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस करते हैं, वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स। एडल्ट लर्नर्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? वो क्या होते हैं? प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। दूसरा क्या है? रेलिवेंस ओरिएंटेड, वो बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं। किसके ओरिएंटेड होते हैं? रेलिवेंस, किसी भी चीज़ की रेलिवेंसी को बहुत ज़्यादा देखते हैं। गोल ओरिएंटेड, एडल्ट लर्नर्स हमेशा अपने गोल की तरफ ही सोचते हैं। जैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप कॉमर्स के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने गोल के ओरिएंटेड है, आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, आप एंटी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए आप गोल ओरिएंटेड है, तो दैट्स वाई आप अडल्ट लर्नर है। आप में यही ज़्यादा सारी की सारी जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप में होंगी। आप प्रैक्टिकली होते हैं, रेलिवेंस होते हैं, जो चीज़ आपको रेलिवेंट लगती है आप उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। गोल ओरिएंटेड होते हैं, ऑटोनॉमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, आप अपनी डायरेक्शन खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको एंटी नेट की प्रिपरेशन करनी है, अगर आप बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड हैं, आप किसी की डायरेक्शन के अंडर नहीं आते। जो आपको अपना करियर जिस लाइन में आपको जाना है आप उसी लाइन की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ रिस्पेक्टेड, ठीक है। जो भी एडल्ट लर्नर होते हैं उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यही थी एडल्ट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एडोलसेंस एंड अडल्ट लर्नर्स। जो भी एडोलसेंस होता है और एडल्ट लर्नर्स, जिन दोनों के बारे में हमने पढ़ा, अब हम उनके थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं जिससे आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले एलिमेंट है, ठीक है, लर्नर क्या होता है? द लर्नर इज़ डिपेंडेंट ऑन टीचर फॉर लर्निंग। एडोलसेंस कौन होता है? जो कि 18 से कम उम्र का होता है और किसके ऊपर बेस्ड होता है? टीचर के ऊपर ही बेस्ड होता है। जो टीचर पढ़ाएगा वही वो पढ़ेगा, खुद से वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाता है। एडल्ट लर्नर्स कौन होते हैं? वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे आप खुद ही को देख लो, आपको टीचर ने भी पढ़ाया होगा लेकिन आप वहाँ से और ज़्यादा सीखने के लिए यूट्यूब पे सर्च करते हो, गूगल पे सर्च करते हो, तो दैट्स वाई यू आर अ अडल्ट लर्नर। मोटिवेशन फॉर लर्निंग, ठीक है। लर्नर्स को मोटिवेशन किस तरह से मिलता है? एडोलसेंस में मोटिवेशन होता है रिवॉर्ड्स के द्वारा, पनिशमेंट के द्वारा, ठीक है, कॉम्पिटिशन के द्वारा, वो एडोलसेंस लर्नर्स की मोटिवेशन है। और एडल्ट लर्नर में किस तरह से मोटिवेट होते हैं स्टूडेंट्स? मोटिवेशन बाय इंटरनल इंसेंटिव, रिकॉग्निशन, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस या बेटर क्वालिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए लर्नर्स खुद ही मोटिवेट होते हैं। रोल ऑफ लर्नर एक्सपीरियंस, द लर्नर हैज़ अ लिटिल एक्सपीरियंस, इट हैज़ बीन बिल्ट ऑन मोर देन यूज्ड रिसोर्सेज। लर्नर्स के बाद अपने लर्नर के पास एडोलसेंस में बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, लाइफ का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसमें एक्सपीरियंस को बिल्टअप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मोर रिसोर्सेज। लेकिन एडल्ट लर्नर के पास बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं क्योंकि वो 18+, उसके पास फेलियर का एक्सपीरियंस भी होता है, उसके पास लोगों को जज करने का एक्सपीरियंस भी होता है, उसकी मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा जो है वो सही हो जाती है, बिल्कुल ठीक होती है, वो मैच्योर होता है, तो दैट्स वाई उसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं। अप्रोच कौन सी यूज़ होती है? एडोलसेंस लर्नर्स में पैडागोगी अप्रोच यूज़ होती है और एडल्ट लर्नर में जैसे मैंने आपको बताया कि एंड्रागोगी अप्रोच यूज़ होती है। पैडागोगी अप्रोच क्या होती है? पैडागोगी अप्रोच में तब यूज़ होती है जब बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं,
ठीक है। स्टूडेंट्स छोटे होते हैं, 18+ नहीं होते। एडल्ट लर्नर्स में एंड्रोगोगी अप्रोच तब यूज़ होती है जब स्टूडेंट्स या लर्नर्स जो होते हैं वो 18+ होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, ऑब्जेक्टिव आर सेट बाय टीचिंग सिस्टम। जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं लर्निंग्स के, किसके द्वारा सेट किए जाते हैं? टीचर्स के द्वारा सेट किए जाते हैं। और एडल्ट लर्नर में जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो म्यूचुअल नेगोशिएशन से सेट किए जाते हैं। टीचर स्टूडेंट्स आपस में बात करके जो है वो इन ऑब्जेक्टिव्स को, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को या लर्निंग से ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो सेट करता है। लर्निंग एक्टिविटी क्या होती है? एडोलसेंस लर्नर्स में लर्नर्स क्या होते हैं? सिर्फ पैसिव होते हैं। पैसिव क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर जो पढ़ाता है लर्नर सिर्फ वही सीखता है, वो सुनता है। टीचर लेक्चर देता है वो सुनता है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्वेश्चनिंग अराइज नहीं करता। मतलब जो टीचर जो पढ़ा रहा है उसे सिर्फ उसे सुनना ही एडोलसेंस लर्नर्स का मेन काम होता है। लेकिन एडल्ट लर्नर में जो लर्नर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, उसे समझने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, और अगर समझ में ना आए तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट एडोलसेंस एंड एडल्ट लर्नर्स। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर किस तरह का कोई क्वेश्चन है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में मुझे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ हर वीडियो से रिलेटेड या हर टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQs भी देखने को वहाँ पे मिलेंगे। तो वहाँ पे जाके आप पूरा का पूरा फ़ायदा उठाइए, MCQs को सॉल्व कीजिए, अपनी नॉलेज को चेक कीजिए, और अगर प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो बहुत जल्दी जितना भी मैं वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स, बाय बाय।